तो एपिसोड 174 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दोनों लड़का लड़के यहाँ पे झूठ बोलना चालू करते। तो लड़का अपना झूठ यहाँ पे कंटिन्यू करता है और कहते कि हाँ भाई जैसे कि हमें दुश्मन का सामना करते करते यहाँ पे आ गए थे, हमने आराम किया। उसके बाद से हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा और आराम कर लेते हैं और अपने कुछ बंदों को ना आपके पास भेजेंगे आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि हाँ कुछ बंदे हम यहाँ पे आ चुके हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें वापस आने में। लेकिन उससे पहले ना भाई हमने यहाँ पे देखा भाई हमें कोई और महसूस हुआ। फिर हमने देखा कि हाँ भाई कौन सा और यहाँ पे हो सकता है। तब मालूम चला भाई यहाँ पे डेमोनिक और यानी डेमोनिक एनर्जी बेसिकली हमें यहाँ पे महसूस हुआ था। तो सामने से यहाँ पे ये भी कहते क्या अभी डेमोनिक एनर्जी, तो ये कहते यस यस डेमोनिक एनर्जी। तो हमारे बीच में जो एल्डर थे दोनों छठे स्टेज वाले बंदे भाई उन्होंने सबसे पहले आगे जाके चेक किया कि हाँ भाई डेमोनिक एनर्जी भाई अचानक से कैसे आ गया। भाई डेमोनिक एनर्जी मतलब कोई या तो डेमोन होगा या फिर भाई किसी मतलब डेमोनिक स्किल यूज करने वाला कोई ना कोई यहाँ पे बंदा वगैरह होगा। तो हम आगे जाके यहाँ पे चेक करे थे तब जाके हमें मालूम चला डेमोनिक एनर्जी। वो डेमोनिक एनर्जी जो सुनते ये कहते क्या भाई साले इंडियन सीरियल जैसे यहाँ पे सस्पेंस मत बना। और डेमोनिक एनर्जी क्या भाई आगे बोल। तो सामने से कह रही यार वो डेमोनिक एनर्जी और किसी में से नहीं बल्कि जो लड़का जिसको दोनों बहनें यहाँ पे लेके आई थी यान का इसके अंदर से यहाँ पे आ रहा था। उसके बाद से जैसे हम इसके पास गए ना एकदम ये बौखला चुका था और इसने भाई हमारे ऊपर यहाँ पे हमला करना चालू कर दिया था। हमारे ऊपर हमला किया जो दोनों एल्डर्स ने भाई उन्होंने सामने से इसे रोकने की कोशिश की लेकिन एकदम ये बौखला चुका था। इसने भाई सामने से उनको भी जान से मार डाला, हमारे दूसरे भी ढेर सारे जो बंदे ना उनको भी जान से मार डाला। और ये पूरी पूरी यहाँ पे कहानी हुई थी जो कि एंड में आके आपने यहाँ पे देख लिया होगा। वो बूढ़ा लोग ने भी देखा कि यहाँ पे कैसे एक को यहाँ पे जान से मारा था। डेड बॉडी यहाँ पे आसपास हर जगह यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं कि हाँ भाई आप यहाँ पे न्याय कीजिए, हमें यहाँ पे न्याय दिला लीजिए, मतलब हमें यहाँ पे न्याय दिलाइए। जो भी हमारे दोस्तों की यहाँ पे मौत हुई है उसका भाई आप इसे सजा दीजिए। और उसके बाद से सामने दोनों जो लड़का लड़के ना अपने घुटने पर जाते हो कहते प्लीज हमें यहाँ पे न्याय दिलाइए। तो सामने से कहते ओके ठीक है भाई लेकिन सबसे पहले तुम लोग उड़ जाओ। तो सामने से कहते नहीं नहीं अब जब तक हमें यहाँ पे न्याय नहीं दिलाते और जब तक इस बंदे के यहाँ पे जान ही ना ले लेते हम सामने से उठने वाले नहीं है। जो सुनते शियांग कहते कह रहे यार अभी भी बात यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ भाई, मैंने दोनों साइड अच्छे से पूछा नहीं है तो तुम्हारे साइड का हो गया। यान कहने कुछ यहाँ पे बोला नहीं, एक बार अच्छे से क्लियर हो जाने तो उसके बाद मैं यहाँ पे न्याय दिलाऊंगा। अभी तुम लोग उठो, अच्छा उठने का मन नहीं है तो आराम से भाई घुटने पे रहो। यान का इससे कहते कि हाँ भाई यान का सबसे पहले मैंने तुझसे यहाँ पे पूछा था भाई लेकिन सामने से तूने कुछ बताने को मना कर दिया। इन्होंने तो भाई अपने हिसाब से बोल दिया। तो तुमने सामने से भाई अपने डिफेंस के लिए कुछ बोलना है क्या। यान का बोला नहीं मुझे यहाँ पे कुछ बोलना नहीं है। तो दोनों बहनें यान का ऐसे कहती कह रही यान का ऐसा मत करो यार, मुझे मालूम है तुमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मेन गलती उनकी थी, उन्होंने सबसे पहले तुम्हारे ऊपर अटैक किया होगा, तुमने अपने डिफेंड के लिए भाई उनकी जान ली होगी। तो सामने से कुछ बोलो ऐसे यहाँ पे चुप मत रहो। जो सुनते यहाँ पे यान का बोलता कि देखो दोनों बहनों भाई तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है अगर मैं सामने से कुछ बोला तो भाई वाकई में यहाँ पे न्याय मुझे मिलेगा ना। ना मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी न्याय वगैरह मिलने वाला है नहीं, सब कुछ यहाँ पे पहले से डिसाइड वगैरह है, इसलिए भाई कुछ भी बोल के यहाँ पे भाई कुछ मतलब होने वाला ही नहीं। जो सुनते शियांग यहाँ पे कहता है कि अरे यार तुम्हें क्या लगता है कि भाई मैं तुम्हें यहाँ पे न्याय नहीं दिलाऊंगा, जो सच्चाई है बता दो मैं पक्का तुम्हें न्याय दिला दूंगा। जो सुनते यान के बोलते वाकई में तो उस काबिल है क्या। जो सुनते आ जाता है इस बुढ़ाओ के यहाँ पे गुस्सा जो शियांग के साइड में था। वो कहता है एक समय तेरे कहने का क्या मतलब है, तुझे मालूम नहीं है इनकी जो फैमिली है शियांग फैमिली जो हमारी भी बेसिकली यहाँ पे फैमिली हुई फर्स्ट क्लास फैमिली है और फर्स्ट क्लास फैमिली के भाई ये करंटली यहाँ पे लीडर है और पूरे एरिया के भाई ये कमांडर है। तू भाई इनके न्याय को भाई यहाँ पे शक कर रहा है। जो सुनते हैं भाई यान का हंसते हंसते कहते कि हाँ भाई ये है भाई तुम्हारी फर्स्ट क्लास फैमिली। भाई सुनते यहाँ पे कितनी बेकार और कितनी यहाँ पे फालतू लगती है। जो सुनते सामने से अब शियांग अपने असली रूप में आता है कहता अच्छा इसी बात है तू हमारे फर्स्ट क्लास फैमिली को यहाँ पे नीचे दिखा रहा है तो चल भाई तुझे अपने फर्स्ट क्लास फैमिली का यहाँ पे मैं पावर दिखाता हूँ। और दोनों इसके साइड में जो बूढ़ा लोग थे उनसे कहते कि जाओ भाई इस लड़के को यहाँ पे पकड़ लो। तो दोनों बहनें फिर से सामने आ जाती हो कहती खबर भाई यान का को यहाँ पे छूने की भी कोशिश मत करना। जो सुनते यहाँ पे शियांग कहते क्या रही है देखो यार तुम दोनों जो लड़के लोग प्लीज यहाँ पे साइड में हट जाओ, हमें आपके साथ यहाँ पे कोई भी दुश्मनी नहीं है, हमारी जो भी प्रॉब्लम है ना उस लड़के के साथ है। अगर बीच में आप आओगे उसके बचाने की कोशिश करोगे ना तो हम भी ये अनाउंस कर देंगे कि हाँ भी वो बंदा बुरा था, कोई ईविल ग्रुप का कोई बंदा था हमारे पास जासूस बन के आया था और आपने बचाने की कोशिश की यानी आप लोग भी उसके टीम के अंदर थे तो हम आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो आपकी भलाई इसी में क्यों वहाँ से निकल जाइए। और जो यान का या दोनों लड़कियों के साइड में यहाँ पे जो ले नाम का अंकल था भाई वो सामने से कहता है शियांग से कि हाँ भाई ये आपका न्याय है भाई, बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान पेरे दिया भाई हम न्याय करते हैं ऐसा करते तो ऐसी न्याय आपकी फैमिली करती है ऐसा मतलब सुनाया जाता है क्या फैसला सामने से। ऑफ कोर्स भाई ऐसा ही सुना जाता है, बाकियों का पता नहीं लेकिन एटलीस्ट फैसला मैं तो भाई अपने हिसाब से ऐसा ही सुनाता हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है कहते गुड गुड भाई सुन के काफ़ी अच्छा लगा। ये लोग भी कंफ्यूज कि भाई ये कौन है। तो पीछे मुड़ कर देखते तब पीछे से भाई घोड़े के ऊपर से दूसरी फैमिली के बंदे आ रहे। तो उस फैमिली का जो लीडर था ना वो कहता है इससे शियांग से कह रहे यार लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हुई, पिछले बार जब मुलाकात हुई थी ना उस समय तुझे ऐसा था आज भी सेम वैसी का वैसी है। तभी यान के साइड में जो स्टॉमिना ग्रुप का लड़का था ना और सामने से बताते कह रहे सामने से जो लौंडा यहाँ पे आ रहा है ना नैंग शेन नाम है, नैंग फैमिली का बेसिकली यहाँ पे वो मेंबर बेसिकली आता है, वहाँ का लीडर है। और जो नैंग फैमिली और जो शियांग फैमिली है ना दोनों के बीच में भाई काफ़ी लंबे चौड़े से यहाँ पे दोस्ती वगैरह चलती है। एक दूसरे की जो फैमिली के साथ एक दो शादी भी करते हैं
यानी भाई मेरे यहाँ का लड़का हो गया, तेरे यहाँ के लड़के की शादी करते, मेरे यहाँ के लड़के और तेरे यहाँ के लड़का शादी करते। ये चक्कर में ना 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका रिलेशन वगैरह काफ़ी अच्छा है। और साथ में करंटली जो नए जनरेशन के दोनों जो लीडर है ना, इनके बीच में बड़ी पुरानी यहाँ पे दोस्ती वगैरह है। और ये भी भाई ना यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली आती है, यानी दोनों यहाँ पे फर्स्ट क्लास फैमिली आती है, इसलिए भाई थोड़ा सा हमें इनसे संभल के रहना पड़ेगा। ये दोनों एक साथ आके थोड़ा सा मुसीबत होगा, तो यान का भी सोचता अच्छा इसी बात है क्या। सामने उससे नैंग यहाँ पे आता है, नैंग के पास जैसे यहाँ पे शुएंग आता है ना, शुएंग कहते कह रहे यार नैंग मेरे भाई तुझसे मिलकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, मतलब तुम्हारा जो काम है ना, तुम्हें जो भाई ने यहाँ से लगभग ना 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है ना अपने काम के लिए भेजा गया था, तो भाई अचानक से तुम लोग यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। जो सुनते यहाँ पे कहता है नैंग कि अरे कुछ नहीं भाई, जैसे कि 2 दिन पहले भाई पूरा जो बैटल था ना, जो खतरनाक जो जंग बेसिकली चल रहा था वो तो खत्म हो चुका है, तो वापस जाने का टाइम आ चुका है। सिर्फ भाई हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें लगा कि यहाँ पे चलो यहाँ आके देख लेते, तभी मतलब यहाँ पे हमें लड़ाई की आवाज़ आई कि यहाँ पे कोई यहाँ पे मुकाबला कर रहा है, तो हम यहाँ पे देखने आ गए। तो लड़ाई वगैरह तो लगता है यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारे साथ मुलाकात हो गई। तो भाई 2 दिन पहले जंग खत्म हो गया, तुम्हें तो वापस लौट जाना चाहिए, तुम अभी तक गए क्यों नहीं। जो सुंदर सामने से ये कहते क्या नहीं, आखिरी मिशन था ना जो हमारा, वो मिशन भाई हम यहाँ पे करने गए थे, वो मिशन पूरा हो ही चुका था। उसके बाद से मैंने सोचा कि अभी अनाउंस कर दूंगा कि हाँ भाई वापस जा रहे, उसके बाद से निकल जाते। लेकिन क्या ना थोड़ा सा यहाँ पे लफड़ा हो चुका था, उसके बाद से भाई मैं अनाउंस करना, मतलब अनाउंस करने का टाइम ही नहीं मिला और नहीं वापस जाने का। जो सुनते नैंग भी कहते क्या भाई मतलब कुछ गड़बड़ हो गया था भाई, क्या गड़बड़ हो गया, तो यान गई की पूरी कहानी बताता है। जो सुंदर सामने से नैंग भी कहता अच्छा तो ये बंदा है, इसके पास से भाई कमाल का इविल स्किल और कमाल के यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी है, फिर तो ये बंदा भाई बिल्कुल भी यहाँ पे सिंपल नहीं रहेगा, और इसका जो भी स्किल है वो भी कोई सिंपल नहीं रहेगा। पीछे से कहता है शुएंग ऑफकोर्स भाई तुमने सही बोला, सिंपल वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ये 5वें स्टेज के रहते भर में इसने 6ठे स्टेज के 2-2 बंदों को भाई मार गिराया है जान से ऊपर से। जो सुनते ये कहते भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता भाई, मतलब यार ध्यान से देखो भाई, तो ये 5वें स्टेज के बंदा जैसे तुमने कहा, तो 5वें स्टेज का होने के बाद है ना सामने से 2-2 यहाँ पे 6ठे स्टेज के बंदे को मार डालेगा, ये तो वाकई में सुन के यकीन बिल्कुल भी करने लायक लगता नहीं है। तभी नैंग का जो एल्डर है ना, नैंग से कहते कि देखिए भाई ये वाकई में ये बंदा यहाँ पे काफ़ी खतरनाक है, ये कहते खतरनाक है भाई, आप हाँ हाँ आप यहाँ पे अंदाज़ा काफ़ी अच्छा लगाते हैं, तो ये मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मेरा मुकाबला इस लड़के के साथ हुआ तो मेरे जीतने कितने चांसेस है। तो सामने से एकदम शांत रहता, कुछ बोलता नहीं है। तो नैंग कहता है क्या हो भाई मुंह में लेके बैठ गए क्या भाई, बोलिए कुछ सामने से। तो कहता है भाई 0% चांस है, अगर आप इसके साथ मुकाबला करेंगे आप बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे। जो सुनते नैंग भी कहते हैं यार फिर तो वाकई में ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो भला इसी में कि यहाँ भी ज़्यादा ना सोच के सीधे भाई उसको जान से मार के यहाँ पे ख़त्म कर दो। तो कहता भाई शुएंग से कि यहाँ भी रुका क्यों भाई, मारो ख़त्म कर दो। तो ये भी कहता ऑफकोर्स भाई मैं भी यहाँ पे इसको मारना ही चाहता हूँ, लेकिन क्या है कुछ लोग यहाँ पर है जिसको मैं यहाँ पे मारना नहीं चाहता। जो सुंदर नैंग कहता अच्छा मैं समझ गया। दोनों जुड़ो बहनों के पास जाता है, उनसे कहते कि हाँ भाई तुम दोनों जुड़ो बहनों भाई सुनो, मुझे तुमसे सवाल पूछना है, 2 रास्ते तुम्हारे पास है, तुम्हें मरना है या फिर जीना है। जो सुनते ही बड़ी वाली बहन कहती भाई तू पागल है क्या भाई, कौन बंदा यहाँ पे रहेगा जो सामने से चूज करेगा यस भाई मुझे जीना नहीं है मुझे मरना है। ऑफकोर्स सबको जीने को रहता है, हमें भी यहाँ पे जीना है। जो सुनते नैंग कहता अच्छा इसी बात है ना, तो एक काम करो भाई साइड में हट जाओ, उस लड़के के साथ हमारी दुश्मनी, हम उस लड़के को मारना चाहते, तुम्हें यहाँ पे मारना नहीं चाहते। लेकिन लड़की लोग यहाँ पे नहीं हटते, सामने से खड़ी रहती है। जो सुनते नैंग कहता अच्छा ऐसी बात है, तुमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया उसके यहाँ पे बचाने के लिए, अच्छा ठीक है भाई तुम वहाँ पे उससे बचा सकते हो, लेकिन भाई तुम्हें उसके लिए भाई हमारी एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। मैं सामने से तुझे यहाँ पे गारंटी देता हूँ मैं उस लड़की को यहाँ पे छोड़ दूंगा, उसको मारूंगा नहीं, लेकिन बदले में तुम दोनों बहनों को भाई जो मेरा दोस्त है ना शुएंग भाई उसके साथ यहाँ पे शादी करना पड़ेगा। जो सुनते पीछे से बुढ़ाओ लोग भी हिल जाते, कह रहे बाप इसने क्या कंडीशन रख दिया। पीछे से शुएंग भी कहते कह रहे मेरे भाई ये तो क्या करे, देखा मुझे मालूम है मुझे दोनों लड़कों के अंदर इंटरेस्ट है, मुझे भी शादी वादी करने का इनको पिलने वगैरह का यहाँ पे मन वगैरह करता है, लेकिन अभी के लिए जो हमारी मेन प्रायोरिटी है ना भाई इसको यहाँ पे जान से मारने का, ना कि भाई अभी शादी के बीच का बात वगैरह छेड़ने का है। हम यहाँ पे भाई खुद भी कन्फ्यूज हो जाएंगे दोनों काम के बीच में। जो सुनते नहीं कहते कन्फ्यूज हो जाएंगे भाई, क्या कन्फ्यूज हो जाएंगे, कुछ भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। इन लड़के को हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं और दोनों को भाई शादी करने का भाई बढ़िया यहाँ पे ऑफर वगैरह भी मिल रहा है, तो टेंशन मत ले भाई, तेरा भाई है ना भाई सब कुछ यहाँ पे संभाल लेगा। दोनों लड़कियों से फिर से पूछता कि हाँ भाई हाँ या ना भाई तुम्हें स्वीकार है कि नहीं। दोनों लड़कियां मना कर देगी नहीं भाई तुम्हारे सपने में भी हम करने वाले नहीं है। जो सुनते नहीं कहते कह रहे यार क्यों यार तुम लोग ऐसा यहाँ पे क्यों करना चाहते हो, कितना बढ़िया ऑफर तुम्हें मिला है। मुझे मालूम है तुम्हारे ग्रुप का क्या नाम है, ब्लड बैटल ग्रुप भाई, जो बेसिकली यहाँ पे आता है 2nd क्लास में आता है, लेकिन जो शुएंग है भाई मेरा दोस्त जिसके साथ मैंने शादी का ऑफर किया भाई ये बेसिकली यहाँ पे 1st क्लास फैमिली आता है, उसमें भाई उसका यहाँ लीडर है अभी करंटली यंग जनरेशन का, और साथ ही में लुक के मामले में भी हाई है, स्टेटस के मामले में भी हाई है, और पैसा तो भाई पैसा
पैसा दो भर भर के, यानी भाई एक लौंडे में तुम्हें जो कुछ चाहिए ना सब का सब भाई इसके पास। ऐसे भाई सामने से ऑफर ठुकराना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो तुम्हारे पास दो ही अब रास्ता बचा है, या तो भाई इसके साथ यहाँ पे शादी कर लो, नहीं तो भाई इस लड़के को हम यहाँ पे जान से मार डालेंगे। और यही रास्ता है, तुम में से भाई इसे दोनों में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर बीच में कोई और आया ना तो डायरेक्टली भाई हम उससे जान से मार के यहाँ पे खत्म कर देंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं आगे यहाँ पे क्या बवाल होता है, क्या दोनों लड़के यहाँ पे मान जाएगी या फिर यान का कोई अपना स्किल वगैरह नया दिखाएगा। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।